अस्सलामुअलैकुम। आपको अनम हम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ एक बहुत नई वीडियो के साथ। वेरिकोस वेन्स के मुतालिक आज बात करेंगे। वेरिकोस वेन्स आजकल हर दूसरे शख्स की परेशानी बन चुका है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खे जिनके हर बार के इस्तेमाल के बाद पहले के मुकाबले आपकी बीमारी में सुधार आता जाएगा और देखते ही देखते आपकी यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होती चली जाएगी। इसके लिए पहला नुस्खा है, उसको बनाने के लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, लीमू, थूजा ऑयल। थूजा एक दरख्त है और ये जो इसका तेल है ये जॉइंट पेन के लिए, मसल्स के दर्द के लिए और आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे तेल होते हैं जो हमारे जिस्म की नसों में आई कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन जब भी वेरिकोस वेन्स जैसी गमगीन बीमारी की बात की जाए तो इसके लिए थूजा ऑयल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। ये इतना असरअंदाज होता है कि इसके तेल का इस्तेमाल हमारे जिस्म से बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है और ख़ासकर गंजपन की प्रॉब्लम के लिए इस तेल से बहुत से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 नींबू के छिलके की ऊपर वाली जो परत होती है, जो येलो कलर की होती है, उसको आप निकाल लीजिए और उसे 100 ml जैतून के तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इस तेल को 10 से 15 दिन धूप में रख दीजिए। इसको धूप में रखने से नींबू के छिलके में मौजूद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस तेल में अच्छी तरह से आ जाएंगी। 10 से 15 दिन हो जाने के बाद इस तैयार शुदा तेल में तकरीबन 30 ml थूजा जो ऑयल है इसको मिक्स कर दीजिए। इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाता है और इसमें नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया है। नींबू के छिलकों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारे नसों में आई कमज़ोरी को दूर करती हैं। इसके साथ इसके इस्तेमाल से जिस्म में जो नसें होती हैं वो उसमें खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने लगती है। सब चीज़ों से मिलकर बना ये तेल रोज़ाना अगर रात को सोने से पहले नसों पर स्वेलिंग वाली जगह पर 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से मसाज कर लिया जाए, मालिश कर ली जाए। मालिश करते हुए ध्यान रखें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना। मालिश के बाद किसी सूती कपड़े से लपेट कर रात भर रख दिया जाए और लगातार इस तेल का इस्तेमाल किया जाए तो इसके इस्तेमाल करने से नसों में आई स्वेलिंग कम होने लगती है और जो बंद नसें हो चुकी हैं वो खुलने लगती हैं और बहुत ही कम वक्त में आपको इस तकलीफ से राहत मिलेगी। लेकिन किसी भी ख़तरनाक बीमारी को अगर हमेशा के लिए ख़त्म करना होता है तो बाहर से जो हम नुस्खे इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ जिस्म को अंदर से भी मजबूत बनाना ज़रूरी होता है। वेरिकोस वेन्स की बीमारी में हमारे जिस्म की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में हमें वो सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए जो कि जिस्म की नसों को अंदरूनी तौर पर ताकत देता है। इसके लिए 3 चीज़ें इस बीमारी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है: काली किशमिश, फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज और चिया सीड्स। ये तीनों चीज़ें ही आपको कहीं भी ड्राई फ्रूट की शॉप पे या किसी राशन की शॉप से इजीली मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। पंसार स्टोर से तो आपको फ़ौरन ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम में अगर इन तीनों चीज़ों को अलग अलग इस्तेमाल कर लिया जाए तो वेरिकोस वेन्स की बीमारी बहुत जल्द ठीक होने लगती है। काली किशमिश खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि ये बीज वाली होनी चाहिए क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसके बीजों को खाने से होता है। इसलिए जो काली किशमिश होती है वो बीजों वाली लीजिएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना रात को 8 से 10 किशमिश पानी में आप भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ इतनी होती हैं कि आपकी जो बंद नसें होती हैं उसको ये खोल देती है और आपकी नसों की कमज़ोरी को ठीक करती है। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना 1 चाय का चम्मच अलसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अलसी को हल्का सा भून कर आप इसका पाउडर बनाकर रख लीजिए। आधे से 1 चाय का चम्मच रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना आपकी बहुत सी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फाइबर बहुत मिकदार में पाया जाता है जो हमारे जिस्म में हमारे ये जो नसें हैं उसको ताकत भी प्रोवाइड करता है और जो नसें हैं उसमें जमे हुए खून को, ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करता है, खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। इसी तरह जो चिया सीड्स होते हैं
इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच आप जो चिया सीड्स हैं, इनको आप 1 कप पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद रोज़ाना शाम के वक़्त खाना खाने से आप 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर लीजिए। चिया सीड्स में प्रोटीन की मिकदार बहुत मिकदार में होती है। इसके इस्तेमाल करने से जिस्म में आई किसी किस्म की भी कमज़ोरी है, वो दूर होने लगती है और साथ नसों में जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाती है, नसें मज़बूत होने लगती हैं। इसके अलावा बड़ी लाल मिर्च जो होती है और एप्पल साइडर जो विनेगर होता है, ये भी वेरिकोस वेन्स की बीमारी में फ़ायदेमंद साबित होती है। बड़ी लाल मिर्च को कायेन पिपर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। ये हम लोग जो लाल मिर्च अपने किचन में खानों में इस्तेमाल करते हैं, उससे अलग और फ़ायदेमंद होती है। जिस्म की जो आंतों की सफाई करती है, दिल से जो जुड़ी बीमारियां हैं, नसें, दिल की आर्टरीज का बंद होना, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ पेट को साफ़ करने के लिए और वज़न को कम करने के लिए और खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने फ़ायदे होने की वजह से कई तरह की बीमारियों में इसके कैप्सूल्स भी खाए जाते हैं। कायन पीपर मतलब बड़ी लाल मिर्च का पाउडर आपको किसी भी सुपरमार्केट या ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे गिलास पानी को हल्का गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, आधा चम्मच कायेन पेपर जो लाल मिर्च बड़ी होती है उसका पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और रोज़ाना रात के वक्त खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आपकी नसों में खून के बहाव को बढ़ा देता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला सेब का सिरका नसों को खोल देता है। इसको पीने के साथ-साथ ज़ैतून के तेल के साथ मिलाकर अगर नसों की मालिश की जाए, मसाज किया जाए तो इस बीमारी में जल्दी अफ़ाका होता है। अगर आपके पाँव में ये जो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है, पाँव से जुड़ी एक्सरसाइज़ को करना नसों को मज़बूत बनाता है। वेरिकोस वेन्स की बीमारियों को तेज़ी से ठीक करता है। इसलिए आप पाँव की एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए और यही वो तरीका है जिसका रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी नज़र आना शुरू होते हैं। साइकिलिंग करना या सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना पैरों की नसों को मजबूत बनाने के लिए सबसे आसान एक्सरसाइज है। सुबह के वक्त अगर आप लोग पैदल चलते हैं तो आप अपनी एड़ियों को उठाकर कुछ कदम अपने पंजों पर भी चला करें। ऐसा करने से पाँव में खून का बहाव तेज़ होने लगता है और ये वेरिकोज वेन्स की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग कोई गर्म सी सॉक्स पहनकर एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर आपके पाँव की नसों पर दुगनी रफ्तार से होता है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगती है। जब भी हमारे जिस्म में कोई कमज़ोरी होती है या बीमारी होती है तब हर तरह के इलाज और ये जो रेमेडीज़ है उसको यूज़ करने के साथ साथ हमें अपने खान पान में भी, खाने पीने में भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे खाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसमें ऐसी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारी बीमारी बढ़ रही होती है। वेरिकोज वेन्स होने पर खाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिन्हें आसानी से हज़म किया जा सके, पचाया जा सके। वो चीज़ें जो आसानी से नहीं पचती, हज़म नहीं होती, वो हमारी नसों में आई कमज़ोरी को और भी बढ़ा देती हैं। इसलिए मैदे से बनी चीज़ें, बाहर का तला भुना जो खाना है, फ़ास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए और पैकेट में मिलने वाला जो फूड होता है उसको मत इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारी नसें और ज़्यादा कमज़ोर होने लगती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीठा भी मत खाइए और चाय कॉफ़ी जितनी कम हो उतना ही कम पीजिए और चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है जो कि वेरिकोज़ वेन्स की बीमारी में बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसके अलावा अगर आप लोग अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल करने से बीमारियां ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा ख़तरनाक होने लगती हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आपको मार्केट में नहीं मिलती, वैसे तो इजीली मिल जाएंगी, तो आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।